23 जून 2025 आज खान साहब की तारीख थी और आज हम हाई कोर्ट में खड़े हैं और आप लोग देख रहे हैं मैं मेमुना बुखारी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कहते हैं, आज क्या ऑर्डर आएगा जो पेंडिंग कर दिया है, वेटिंग में रखा है, क्या ख्याल है आपका? ऑर्डर जो मर्जी आए, हम तो खान की मोहब्बत में आते हैं और आते रहेंगे। तारीख ही आनी है, यहाँ पर तारीख है। अब इन्हें थोड़ा सा खुद ही एहसास और शर्मिंदगी होनी चाहिए। आखिर किसको पागल बना रहे हैं? सबको पता है कि क्या चीज़ है, क्या होना चाहिए, क्या होगा, क्या हो रहा है। क्या आप मुतमईन है इस मामले से? आपका क्या ख्याल है कि आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि तारीख पड़ेगी? आपके ख्याल में उन्होंने तो कोर्ट ने तो कहा है कि जी हम ऑर्डर में रख रहे हैं वेटिंग में, तो आपका क्या प्रोसीडिंग के एक्सेस आपने किया है कि वो ऑर्डर आज कर देंगे या महफूज करेंगे? मैं दिल में ख्वाहिश करता हूँ कि ये अदालतें आज़ाद हो जाएं। अच्छा। और हम एक सुबह अपनी आँख खोलें तो एक आज़ाद, मुकम्मल आज़ाद पाकिस्तान में तो आपने तो खुद ही कह दिया आंख खुले, तो जब आंख खुले तो ख्वाब तो फिर रेजा हो जाते हैं ना। तो बस यही है ना पछतावा। अच्छा, यानी कि आप चाहते नहीं है कि ख्वाब से निकले, बस ख्वाब ही देखते हैं। आप ख्वाब को जाकर तो लोग कैसे ये आप रूल ऑफ लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे कराएंगे जब तक पब्लिक इकट्ठी नहीं होगी, मोबिलाइज नहीं होगी? तो उसके लिए आप क्या कहते हैं कि जो घुटन का माहौल बनाया हुआ है इन्होंने, और उसमें अगर इतने भी निकल रहे हैं तो इनके तो वैसे ही खौफ आ रहा है इस अवाम से। सबको पता है कि 90% अवाम किसके साथ खड़ी है, तो फिर क्या रह गया? किसको बेच रहे हैं चूरन? आप चूरन किसको बेच रहे हैं? बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं डेली पॉइंट, और जो हमारे भाई हैं जो खान साहब के लिए आए हैं, इनका भी देखते हैं और किसी से भी करते हैं। पीछे पुलिस से ये नारेबाजी से रोकने के लिए उसको जरा नोट करें। हाँ, ये अभी देखें यहाँ पे नारे लग रहे थे और ये पुलिस आ गई है। ये देखें जरा, इधर भी दिखाएं, ये इकट्ठे हो रहे हैं कि खान साहब के लिए नारे ना लगे। ये देखें, दिखाएं जी, इधर भी दिखाएं। ये देखें, मतलब एक कैदी से इतना डर, ये समझ से बाहर है। एक कैदी और उससे इतना डर नहीं। मैं नहीं किसी और को मैडम, आप क्या ख्याल है कि आज जो कोर्ट ने फैसला महफूज किया उसके बारे में क्या सोचती हैं आप? आम पब्लिक की क्या उसके बारे में राय है कि क्या कहेगी पब्लिक, कि क्या उम्मीद रखती है पब्लिक अदालत से कि आज क्या खान साहब को इंसाफ मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अदालतों पे हम लोग रहे तो हमें नहीं लगता कि इंसाफ मिलेगा। इतनी देर से ये केस हो रहे हैं और बेबुनियाद केस हैं, इनका कोई तुक नहीं बनती। इन अदालतों से कहीं से भी हमें इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हमें अपने लीडर को अडियाला से निकलवाने के लिए हमें खुद बाहर निकलना पड़ेगा, पुरअमन प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ इन अदालतों के रहमो करम पे रहे तो फिर खान साहब तो बाहर आने से रहे, लेकिन यहाँ पे जो जजेस हैं वही मैनेज्ड है। ऑफ कोर्स उनको हम क्या कहें, हमें इंसाफ मिलता हुआ कहीं नज़र नहीं आ रहा। क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि चले खान साहब को ही इंसाफ मिल जाएगा? हमें तो नहीं मिलता। खान साहब को मिलना तो चाहिए। खान साहब तो सबसे बड़े इस वक्त इस्लामी मुल्क के सुपर लीडर हैं। अगर उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तो आम पब्लिक को कैसे मिल सकता है? हमें नहीं, उम्मीद नहीं है यार, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। थैंक यू। आप जरा इनके पीछे जरा दिखाएं कि ये इस वक्त हाई कोर्ट के अहाते में क्या हो रहा है। ये देखें पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे आ गई है। ये पुलिस की भारी नफरी खान साहब, ये देखें, और ये देखें इधर भी सारे लोग हैं, दिखाएं जी, और इधर भी हैं सारे लोग। ये देखें क्या हो रहा है, मतलब एक कैदी से इतना डर समझ से बाहर है। किसी से सवाल पूछें कि ये इतनी सारी पुलिस है, क्या क्यों? बारी साहब से पूछते हैं जी, क्या कह रहे हैं आप कि ये जो इतनी पुलिस इस वक्त हाई कोर्ट के प्रीमिसेस में खड़ी है, ये किस डर से, किस वजह से खड़ी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये मेरी बहना है, इसलिए खड़े हैं कि ये हमसे डर रहे हैं। हम कैद में भी होके आज़ाद हैं और ये आज़ाद होकर भी कैद में है। मैं तो यही समझा। ये देखिए, ये बारी साहब है, क्या इनके फेस पे आपको कोई डर खौफ नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, लेकिन इधर देखे पुलिस वालों के ये आगे आगे क्यों बढ़ती आ रही है? किसको इन्होंने घेरना है? देखें, ये जो है ना, ये हमें सिर्फ डरा रहे हैं, बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल तक जल्द ही पहुंचने वाले हैं। जल्द ही जो अंधेरे हैं वो छूटने वाले हैं। इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी सुबह होने वाली है। इमरान खान साहब सरखरू होते नजर आ रहे हैं। क्या आज जो 8 केसेस बाकी बच गए थे
उनमें जो वेटिंग के लिए ऑर्डर रखा है, क्या आपको उम्मीद है कि वो रिलीफ मिल जाएगा खान साहब को? देखें जी, मुझे तो यही लग रहा है खान साहब की जो है ना जमानतें हो रही हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो है पेशरफ कर रही है, इसीलिए निकाला जाए। नहीं, ये जो टिकटॉकर है ना, जो सबकी माँ है, हाँ जी। ये बेचारे उनके हाथों मजबूर हैं, और ये दिल से इनको भी पता है कि खान साहब ने ये पाकिस्तान को चलाना है, खान साहब ही इस कौम की आखिरी उम्मीद है, तो ये बेचारे डरे हुए लोग हैं। और आपका क्या ख्याल है कि अगर आज जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान का और इसराइल का, उसके ऊपर अगर खान साहब होते तो उनका क्या मौकफ होता? मेरा ख्याल है इसराइल पे जो हमले हुए हैं, अगर खान साहब होते एज ए प्राइम मिनिस्टर तो ये उनकी जरूरत भी नहीं थी। और दूसरा ये जो इंडिया ने हम अपना ईरान का भी जो है वही उसमें भी आ जाता है। तो दूसरा ये है जो इंडिया वालों ने यहाँ पे हमला किया, तो वो भी उनकी जरूरत नहीं होनी थी कि खान साहब के होते हुए हम पे हमला करते। तो जब ये चीजें सबको एक रोशन है सितारे की तरह जो सामने है कि खान साहब की मौजूदगी में ना तो इंडिया की हिम्मत होनी थी पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के देखने की, ना इसराइल की ईरान की तरफ आंख उठा के देखने की, तो जो हमारी मौजूदा रजीम के रिबर्टन में 47 की गवर्नमेंट आई है, उनका क्या रद्द-ए-अमल सामने अभी तक कोई आया? देखिए, ये जो नाहल हुकूमत हम पे मुसल्लत है ज़बरदस्ती 47 वाली, ये इसीलिए तो डर रहे हैं कि खान साहब होते वो अच्छे फैसले होते हैं, हमारी कौम का एक फ्यूचर होता है, एक मुस्तकबिल होता है। तो मेरा ख्याल है ये सारी जो है ना, ये आपस में सब रले मिले हुए हैं। तो इंशाल्लाह हमें फिर भी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, और मेरा ख्याल है खान साहब का जमानतें होंगी, और अगला जो हम पूरा उम्मीद होना चाहिए हमें, और अगला इंशाल्लाह आने वाला जो पाकिस्तान है वो बेहतर होगा। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस उम्मीद के साथ कि खान साहब की जमानतें होंगी। मुझे डेली पॉइंट से इजाज़त दीजिए।